जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले, जय माँ दुर्गे। कैसे हैं आप सब लोग? पिछला वीक आप सबका कैसा गया? दोस्तों, आने वाले वीक में यानी कि कल से शुरू हो रहे इस वीक में दिवाली आ रही है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, उजाला लेके आए। और उससे पहले होती है दिवाली की सफाई, तो घर के साथ साथ थोड़े से मन के जाले हम सब हटाए और सच में मन से हम सब रोशन हो, इसी कामना के साथ चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। तो भाई मेष राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके भाई मेष राशि वालों, आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। पर्सनल लाइफ में जो बहुत वक्त से आप कोई चीज़ की कामना कर रहे थे, बहुत वक्त से किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश थी आपकी, वो चीज़ें इस वीक में आपको मिल सकती है। सो बी रेडी फॉर द सरप्राइज। कोई आके आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर सकता है, दिल के दरवाजे पे या घर के दरवाजे पे। पर यस, आपकी मनपसंद चीज़ या मनपसंद इंसान आपके पास आ रहा है। सपने पूरे होने जा रहे हैं, या रादर एक कोई खास सपना जो दिल के बहुत करीब था वो पूरा होने जा रहा है। सो चेरिश दैट मोमेंट। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, खुशियों वाला माहौल रहने वाला है। टारगेट्स अचीव होंगे, आपको आपके कोई भी चैलेंजेस रहेंगे तो उसके अंदर भी आपको सबका, आपके टीममेट्स का, आपके कॉलीग्स का, सबका साथ मिलता रहेगा, सबसे अप्रिसिएशन भी मिलेगा और खुशियों वाला माहौल ऑल इन ऑल रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए डिवाइन रीडिंग क्या निकल के आ रही है। ट्रूथफुल का कार्ड निकल के आया है भाई, तो बस फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। और जो कुछ भी है ना, कहीं भी अटक रहे हो, कहीं भी दुविधा में हो, अपने आप से कोई भी सिचुएशन है, कितनी भी अनकंफर्टेबल है, कुछ भी है, अपने आप से सच बोलना यार। बस सिर्फ ये छोटा काम करना, देखिए आपको ना आपका मन कभी गिरने नहीं देगा अगर आपने अपने मन की सुनी और मन के साथ सच्चे रहे। बस इतना एक छोटा सा काम इस वीक में आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो हेलो वृश्चिक राशि वालों। ओके ओ भाई, मन से आप परेशान रहने वाले हो वृश्चिक राशि वालों। इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जहाँ से आप ओवर थिंक करने लगोगे, या दो राहे पे मन आ जाएगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, एक को खुश रखूँ दूसरे को खुश रखूँ, क्या सही है क्या गलत है। सो यही वाला मामला पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रहने वाला है। पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि एक को खुश करोगे तो दूसरा कहीं नाराज होगा, तो क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, दिल की सुननी चाहिए, किसी एक का साथ देना चाहिए, दूसरे का साथ देना चाहिए, उसी चीज़ों में आपका मन उलझा हुआ रहेगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जो आपका दिल कहता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है ना, वो चीज़ आप ज़रूर करना, उससे पीछे मत हटना। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भी भाई आपको ना आपके ऊपर मेंटली प्रेशर डालने वाले बहुत सारे लोग इस वीक में रहेंगे। कहीं कोई टारगेट के लिए आपको सुना रहा है, कहीं कोई किसी बात में छोटी मोटी गलती हो गई तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सुना रहा है। कुछ ना कुछ रहने वाला है, इन चीज़ों की वजह से आप परेशान रहोगे। मैं सिर्फ इतना आपको वहाँ पे सलाह दूंगी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, शांति से एक कान से उनकी बातों को सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। उन बातों को दिल पे धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सिंप्लिसिटी भाई, बस सिंपल बन के रहो लाइफ में। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, लाइफ वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है, तो और ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेशंस लाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मन में ही वो कुचुर पुचुर सोच लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, उसी की वजह से आधे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारी लाइफ में आती है।
सो बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रखो, जहाँ पे खुशी मिलती है, जो दिल कहता है वो चीज़ें करो, बस दैट्स इट। कुछ चीज़ों को सिंपल ही रहने देना चाहिए, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए यार, बस इतना याद रखना। चलिए बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। तो भाई सिंह राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओह, सो पर्सनल लाइफ में भाई आपका थोड़ा सा ना हेल्थ इश्यूज आपके रहेंगे, उसकी वजह से मूड भी थोड़ा सा डाउन रहेगा। कुछ लोगों की पिछले दिनों कुछ चीज़ों की वजह से कहा सुनी अपनों के साथ हुई है, कुछ चीज़ों की वजह से टेंशन में है, उसकी वजह से भी मूड खराब है। हेल्थ इश्यूज है, उसकी वजह से ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बात बात पे लड़ झगड़ने का, उलझ जाने का लोगों के साथ ये मन करेगा। कुछ लोगों को माइग्रेन की, एसिडिटी की, गले से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। आई वुड सजेस्ट एक तो छोटी से छोटी एलिमेंट में अब भी, क्योंकि स्पेशली दिवाली की छुट्टियां भी आ रही है, तो छोटी से छोटी एलिमेंट में भी ना पहले से ही डॉक्टर को कंसल्ट कर दो। खुद प्लीज़ 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 खुद वो डॉक्टर घर पे बन गए, नीम हकीम खतराए जान वाला सीन हो जाएगा, प्लीज़ वो मत कीजिएगा। हो सके उतना लोगों से उलझना छोड़ दो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। कोई कुछ गलत भी कर रहा है, उसको एक बार बता दिया, बात खत्म हो गई, उसको मानना है नहीं मानना है उसकी बला से। ये वाला एटीट्यूड रखो, अपने आप के साथ रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, अपने हाइड्रेटेड रहो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, बस इतना करो। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस भाई आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ कामों में गलतियां पिछले दिनों हुई थी जो कि अभी मैटर, बोल सकते हैं कि अभी वो मैटर सरफेस पे आने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैलेंज, पर यस यू विल ओवरकम इट। अगर आप सीधे मन से ऑनेस्टी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता उसमें से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। सेटिस्फाइड, तो भाई बस इस वीक में ना काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो भी चीज़ें हैं ना, कंप्लेन करना छोड़ दो, और जो चीज़ें नहीं मिली है या कम मिली है उसके लिए कंप्लेन करने की जगह पे जो चीज़ें हैं आधी है ना, तो आधी तो है, उसके लिए ऊपर वाले का, रब का शुक्रिया करो। बस थोड़ा सा ना शांत रहो, थोड़ा सा इस वक्त को इंजॉय करो, चेरिश करो। इस वीक में अपने आप को प्रॉमिस करो कि जो कुछ भी है ना, भले ही आधा अधूरा है, मैं उसको पूरा एंजॉय करूँगी। बस ये सिर्फ इस वीक के लिए करके देखो, फिर देखो कि लाइफ कैसे यू टर्न लेती है। तो भाई बात हो गई सिंह राशि वालों की, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। सो भाई कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेज है। सो पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा कम चिड़चिड़ा होना है, थोड़ा सा लोगों की बातें सुनने की, सलाह लेने की आदत डालिए। लोगों से थोड़े से आप कट ऑफ रहते हैं, किसी की बातें सुनते नहीं हैं लोगों से। पिछले दिनों पता नहीं क्यों पर आपने कुछ लोगों के साथ ऐसे ही उलझ पड़े थे, उनको बात बात में थोड़ा सा डिमीन कर दिया था, कुछ मीन वर्ड्स आपने बोल दिए थे, उसकी वजह से लोग भी ना अब आपसे थोड़ा सा कतराने लगे हैं। तो इस वीक में ना भाई थोड़ा सा आप भी जिंदगी के साथ साथ ज़बान में भी थोड़ी सी मिठास लेके आ जाइए, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खा लीजिएगा, एंजॉय कीजिए यार, दिवाली आ रही है। पिछले जो भी मनमुटाव थे किसी के भी साथ, हैप्पी दिवाली के साथ उन सारी चीज़ों को भुला दीजिए। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा बर्डन प्लीज़ मत लीजिएगा, किसी और का काम तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। लर्न टू से नो दिस वीक। तो अननेसेसरी किसी और का काम आ रहा है तो मैंने वो भी ले लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अल्टीमेटली आपने अपना ही त्योहार, अपने ही दिन खराब कर दिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये सीन आपको बिल्कुल अपने साथ नहीं होने देना है।
क्लियरली आपका काम खत्म हो जाता है। तो देर आर सो मैनी वेज जहाँ पे आप उन चीज़ों से जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके प्रोफाइल की नहीं है, उससे प्लीज़ बचिएगा। अननेसेसरी बर्डन मत लीजिएगा। देर आर 1000 वेज टू अवॉइड दोज थिंग्स। तो उस सिचुएशन को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। भाई डिजायरलेस का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको भी यही मैसेज दे रहा है कि इस वीक में ना सिर्फ एंजॉय कीजिए, जो भी है जैसा भी है ना उसको एंजॉय कीजिए। ना ही कुछ पाने की ख्वाहिश, ना ही कुछ भी, कुछ खोने का डर भी नहीं, कुछ पाने की ख्वाहिश भी नहीं। जो है बस उसको आज में इस मोमेंट में जिए और पूरा एंजॉय कीजिए। अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ बस इस पल को एंजॉय कीजिए। सबसे ज़्यादा यू आर अलाइव, उस चीज़ को चेरिश करो यार। बस इतना करो। इस वीक में ना थोड़ा सा मन को, दिमाग को थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा उसको आराम दे दो। हम लोग जो हमेशा ओवरथिंक करते हैं, हमेशा कोई ना कोई चीज़ कोई ख्वाहिश कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो इस वीक में थोड़ा सा उन चीज़ों को पॉज दे दो, लाइफ को पॉज दे दो। अपने आसपास देखो, अपनों को देखो, उस मोमेंट को एंजॉय करो सबके साथ। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसी थॉट के साथ चलिए बात करते हैं अब अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। तो भाई मिथुन राशि वालों, ओके, पर्सनल लाइफ के अंदर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना, लिस्ट आउट द थिंग्स, कुछ ना कुछ वरना अधूरा लास्ट मोमेंट का छूट जाएगा और वो लास्ट मोमेंट की जो रश होता है ना वो आ जाएगा। सो जो भी काम है, घर के है, बाहर के है, शॉपिंग की लिस्ट है, लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से एक एक काम जो भी कंप्लीट होते जाते हैं टिक मार्क करते जाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती जाएगी। और जो भी काम कर रहे हैं नीटनेस के साथ कीजिए, ऑन द स्पॉट उसको कंप्लीट कीजिए। ये चीज़ है, इसे अभी के लिए रख दो, बाद में देख लेंगे, ये चीज़ वाला सीन प्लीज़ मत कीजिएगा इस वीक में। खास करके ना दिवाली की शॉपिंग होती है, सफाई होती है, इन सब में हम लोग बहुत करते हैं ये चीज़। प्लीज़ गाइस, हर एक चीज़ के साथ ना इमोशनल कनेक्ट करके घर को भर देना अब छोड़ दो, दिमाग को भर देना छोड़ दो। कोई इमोशन है या घर में चीज़ें हैं, डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बिल्कुल आलस नहीं रखना है। जो भी काम है, छोटा है, बड़ा है, चैलेंजेस है, कुछ भी है, आज का काम आज पे कंप्लीट करना है। आई नो फेस्टिवल का सीजन है एंड यू आर ऑलरेडी इन दैट मूड जहाँ पे वो फेस्टिव सीजन वाला थोड़ा सा काम नहीं करना है वाला मूड है, पर यस काम फिर भी करना है। अदरवाइज जो अभी आप अवॉइड करोगे वो चीज़ें बाद में जाके आपके लिए प्रॉब्लम लेके आएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिटर्मिनेशन का कार्ड आया हुआ है भाई, तो एक बार मन से ठान लिया कि ये चीज़ करनी है तो आपको पीछे कौन हटा सकता है। सो बस मन से ठानने की देरी है, चाहे वो पर्सनल काम है या प्रोफेशनल काम है, चाहे दिन थोड़ा सा लंबा जाएगा पर आप वो काम कर ही लोगे। सो बस एक बार डिटरमाइन कर लो, फेस्टिव सीजन है, उसके 2 दिन 3 दिन डेफिनेटली एंजॉय कर लेना, पर बाकी के दिन काम को अवॉइड मत करना। सॉरी गाइस, पीछे बहुत सारे पटाखे मेरी सोसाइटी में फूट रहे हैं, तो उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आती रहेगी। प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। और फेस्टिवल वाला रीडिंग है ना, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि इन सब चीज़ों को मैं एडिट करूँ। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। सो कन्या राशि वालों, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। सो पर्सनल लाइफ के अंदर तो भाई आप जो चाहोगे वो चीज़ें होने वाली है। आपके प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें इस वीक में हो सकती है। जो भी आप प्लान आउट करोगे, जैसे प्लान आउट करोगे, चाहे वो घर के लिए शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, खुद के लिए शॉपिंग करनी है, घर की सफाई है, दिवाली के स्वीट्स और नाश्ते हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, या हॉलीडे प्लान किया है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो आप प्लान करोगे ना, एवरीवन अराउंड यू वुड अप्रिशिएट इट।
एंड ट्रस्ट यू एंड विल फॉलो यू। तो भाई इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ का आप ख्याल रख के हर एक के लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, खान पान में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, तो अदरवाइज हेल्थ की प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और कहीं भी ना वो क्या बोलते हैं, जोश जोश में कुछ काम कर देते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें जोश में कर देते हैं, पटाखे जलाते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं, ये सारी चीज़ों से प्लीज़ थोड़ा सा बच के, जोश में कोई काम नहीं करना है, होश में करना है। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई आपको मल्टीपल चीज़ों के बीच में जगल करना पड़ेगा, डेडलाइंस रहेंगी, क्लाइंट्स के प्रेशर रहेंगे, कुछ ज़्यादा लास्ट मिनट के ऑर्डर्स आ गए हैं, कुछ ना कुछ रहेगा जिसमें आपको थोड़ा सा ना मल्टीपल चीज़ों के बीच में आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ में। एंड यस, कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई टीममेट्स ना सिली मिस्टेक्स कर देंगे या जानबूझ के आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए कुछ चीज़ें कर देंगे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो, या लॉन्ग या एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स आपके लिए हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ, ऐसी कोई भी सिचुएशन है ना, एकदम काम रह के ना आप उस चीज़ को हैंडल करो, और हर एक टीम मेंबर के साथ ना काम बांट दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दो, और दिन में 2 या 3 बार सबके साथ एक छोटी छोटी 5-10 मिनट की मीटिंग करके प्रोग्रेस चेक कर लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या रही है। चैरिटी भाई, तो खुशियों का फेस्टिवल वैसे ही आ रहा है, तो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज लोग जो होते हैं ना, उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ जो भी आपसे बन पड़े प्लीज़ कर देना। पता नहीं कब कहाँ किसके चेहरे की मुस्कान, किसके दिल के आशीर्वाद कैसे काम आ जाए यार। तो बस इस वीक में थोड़ी सी चैरिटी आप लोगों के लिए, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है भाई, देख लो। चलिए देखते हैं अब अगली राशि वाले, यानी कि तुला राशि वाले। सो भाई तुला राशि वालों, ओके, सो आप तुला राशि वालों पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी प्लानिंग करे रहे हो ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो डेफिनेटली है। तो रीप्लान, रीविजिट, रीचेक योर प्लानिंग्स, चाहिए तो किसी और की गाइडेंस ले लो, पर आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप गए तो गड़बड़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरह से चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, कुछ लूप होल्स उसमें अभी भी है, शायद आप उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो या आपको नज़र में ही नहीं आ रही है। सो प्लीज़ आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों में कुछ और माइन्यूट डिटेल्स को देखने की या रीचेक करने की ज़रूरत है। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, ये वीक आराम से जाने वाला है, कुछ ना बड़ा होगा, ना ही कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाने वाला है। नॉर्मल सा वीक रहेगा, नॉर्मल डे रहेगा कि भाई रूटीन में आप गए, अच्छे से काम कंप्लीट किया, वापस आ गए, फैमिली के साथ वक्त बिताने का भी आपको वक्त मिलेगा, बाहर के आपके जो भी काम रहेंगे, क्लाइंट के साथ मीटिंग रहेगी, सब नॉर्मल रहने वाला है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या रही है। कन्विक्शन का कार्ड आया हुआ है। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा विरोधाभासी वाला कार्ड जो आया हुआ है, बट यस आपको थोड़े से ना वो उस जज्बे की ज़रूरत है, जो कुछ भी कर रहे हो ना उसके अंदर अपने आप के ऊपर भरोसा करो, एक जज्बा लेके आओ, एक वो फीलिंग लेके आओ कि यस ये मुझे चीज़ करनी ही है, लेट मी सी यहाँ पे क्या छूट रहा है, लेट मी फाइंड इट आउट कि क्या इसमें और बेहतर हो सकता है। तो वो चीज़, वो सोच, वो पॉजिटिविटी आप रखोगे ना, और उसके साथ कोई भी काम आप कर रहे हो तो उन चीज़ों में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और कहीं पे कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ गलती हो रही है, तो यू विल फाइंड इट आउट एंड मैंड द वेज एंड मैंड द वर्क।
तो चलिए, बात हो गई आप लोगों के लिए। आगे बढ़ के अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सो भाई वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके भाई, पर्सनल लाइफ में ना थोड़ा सा शांत हो जाइए, जस्ट गो विद द फ्लो। जो कर रहे हैं सब, वो सबको अपने हिसाब से करने दो। कोई चीज़ में अपनी राय देने की राय दे दी, उन लोगों ने मानी तो मानी, नहीं मानी तो नहीं मानी। जो सब कर रहे हैं उस हिसाब से जाओ, आपके ही हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए। वो वाली जिद इस वीक में मत रखिएगा। जैसे सब चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, रिजिडिटी को छोड़ दो। त्यौहार है, सबको एंजॉय करने दो और खुद भी एंजॉय करो। और सबसे ज़्यादा मेंटल पीस चाहिए आपको, तो उसके लिए ज़रूरी है सबको खुला इस वीक में छोड़ दो। बहुत ज़्यादा ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में गए, अपनी ही बात करवानी है, अपनी ही बात मनवानी है, अपने हिसाब से ही सब करवाना है, प्लीज़ मत करना इस वीक में। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। किसी ना किसी क्लाइंट के साथ आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम या चैलेंज को लेके। आई वुड सजेस्ट के रूट कॉज फाइंड आउट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन रहेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू आर्ग्यूमेंट विद दैट क्लाइंट कि क्या सही है क्या गलत है। रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए, या एट द मोस्ट वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, राइट चीज़ को राइट वर्ड्स के साथ राइट टाइम पे एड्रेस करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। इक्वल का कार्ड आया है भाई, तो मन में कोई भी किसी भी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए, अपने से नीचे तबके के लोगों के लिए, किसी के भी लिए कोई भेदभाव मत रखना, सबको इक्वल रखना भाई। लाइफ पे, खुशियों पे सबका हक होता है, चैन से जीने पे सबका हक होता है। हाइजीन, अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ, साफ साफ हवा, इन सब पे ना सबका हक होता है। तो किसी के भी साथ कोई भी मन में एटलीस्ट भेदभाव मत रखिएगा। एटलीस्ट फॉर दिस वीक मन की सफाई ज़रूरी है आपके लिए कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, कुछ नहीं। इस वीक में आप भी इंजॉय कीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी इंजॉय करने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। सो भाई धनु राशि वालों, ओके तो भाई पर्सनल लाइफ के अंदर तो भाई आपको सबका सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे आप जो कोई भी काम कर रहे हो ना, घर की सफाई है, शॉपिंग है, दिवाली की कुछ मिठाइयाँ बनानी है, कुछ ऑर्डर्स करने हैं, कुछ भी है, या हॉलीडे पे जा रहे हो, या कोई भी चीज़ है, लोगों से मिलना जुलना भी होगा, सबका साथ भी आपको मिल जाएगा। काम के अंदर खुशियों वाला माहौल आपके लिए रहने वाला है। आपके काम भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों से आप तारीफें भी बटोरने वाले हो। बट डू नॉट फॉरगेट कि सबके साथ के साथ आपने किया था, तो वही इक्वल शेयर ऑफ अप्रिसिएशन आपके साथ जो जिसने हेल्प की थी उसको मिलना चाहिए आपकी ओर से भी। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई आपकी एक्सपर्टीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। अप्रोच दैट टीम, अगर वो लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं सामने से उन लोगों को अप्रोच करके फाइंड इट आउट क्या प्रॉब्लम है और उसकी सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको उनको देनी चाहिए। वही काम होता है एक एक्सपर्ट का, एक सीनियर इंसान का, या एक एक्सपीरियंस या सीजन प्लेयर का। तो वही चीज़ आपको इस वीक में करनी है। यू हैव टू बी अ सेवियर दिस टाइम। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। कंट्रोलिंग द माइंड, तो बस ओवर थिंक कहीं भी नहीं करना है, ग्रजेस नहीं रखने हैं, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। किसी पुरानी बात को लेकर किसी और को आप अभी जज कर रहे हो, या उसको अभी किसी पर्टिकुलर वे में ट्रीट कर रहे हो किसी पुरानी मैटर को लेके, यार प्लीज़ ये चीज़ इस वीक में मत करना। बस इतना करोगे, देखो आपके लिए चीज़ें ईजी होती जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए।
सो भाई मकर राशि वालों, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, क्या बात है भाई मकर राशि वालों। तो पर्सनल लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा रहने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। पिछले दिनों जो जो लोग स्पेशली किसी हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आ रहे थे ना, तो आपके लिए इस वीक में अच्छी और फास्ट रिकवरी दिख रही है। शांत दिमाग रहेगा, शांत दिल रहेगा। दिल और दिमाग खास करके अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, फैमिली की सपोर्ट मिल रही है, घर में सारे काम अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, मन चाही शॉपिंग भी हो रही है। तो ऑल इन ऑल आप खुश और शांत रहने वाले हो। एंजॉय दैट टाइम। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई कुछ चीज़ें ये वक्त ना आपको सिखा के जाने वाला है। सो बी रेडी एंड बी ओपन टू लर्निंग। तो कोई चैलेंज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई सिचुएशन आ रही है, पर कोई ना कोई सबक आप जिंदगी का सीखोगे या काम से रिलेटेड कुछ सीखोगे। बस आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए तो आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एंथुजियाज्म भाई, तो जो कुछ भी है, काम अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कुछ भी है ना, बस जोश नहीं खोना है और जोश में होश नहीं खोना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ओवर कर दिया और फिर जब मेन दिन आया उसी दिन थक के बैठ गए, हार के बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। होल्ड योर इमोशंस, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर एनर्जी। और उस दिन सबके साथ जो स्पेशल दिन है, दिवाली का दिन है या गुजरात में न्यू ईयर होते हैं या उसके बाद भाई दूज होती है, त्योहार के दिनों के लिए ना अपनी एनर्जी को, अपने पॉजिटिविटी को सबके साथ एंजॉय करने का एम रखिएगा। उस दिन के लिए प्लीज़ 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 अननेसेसरी चीज़ों में अपनी एनर्जी को या अपने पॉजिटिविटी को खोइएगा नहीं। कहीं ओवर थिंक करके, कुछ कुछ सोच के, लोगों की बातें सुन के उस मोमेंट को ख़राब मत कीजिएगा। और ख़ासकर अपनी हेल्थ से, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ मत कीजिएगा यार। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। चलिए क्विकली देखते हैं कि उन लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। सो भाई कुंभ राशि वालों, सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ के अंदर कहीं भी इस वीक में खास करके कोई कंपैरिजन में नहीं जाना है कि उसके घर में इतनी लाइट्स लगी है, मेरे घर में ये है, उसने वो शॉपिंग की, मैंने ये नहीं की। कुछ नहीं यार, दिवाली खुशियों का त्यौहार है। अपने पास जो है उन चीज़ों के साथ खुश रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए, जो अपनी सिचुएशन है उसमें खुश रहिए। कहीं भी कंपैरिजन में प्लीज़ मत जाइएगा। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यस, आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लगेगा कि आप पे ज़बरदस्ती लादे जा रहे हैं कि ये आपको करना ही है, वो आपको करना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, यू कैन नॉट हैंडल इट। और सब कुछ हटा के एक बार ना अच्छे से मैं इसको सुना ही दूँ, वो वाला मन करेगा कि ना कह देनी है। बिल्कुल ये करना भी चाहिए, आपके कार्ड्स भी आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं, पर चिल्ला के नहीं, शांति से, साफ लफ्ज़ों में, सख्त आवाज़ के साथ, मतलब एक दृढ़ आवाज़ के साथ, निश्चय के साथ अपनी बाउंड्रीज आपको क्लियर करनी होगी कि दिस इज़ माई जॉब, दीज आर माई ड्यूटीज़, मैं उस हिसाब से करूँगी, एक्स्ट्रा मैं नहीं करने वाली हूँ। आपकी छुट्टी है या जो कुछ भी है, जो भी सिचुएशन है, अपनी बात को साफ लफ्ज़ों में दृढ़ निश्चय के साथ रखना सीखना पड़ेगा। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए। ग्रेविटी का कार्ड आया हुआ है भाई, तो बस थोड़ा सा हम्बल रहने की ज़रूरत है। कहीं भी किसी के साथ भी कुछ बोल रहे हो, कुछ बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ भी है ना, तो उन चीज़ों में कहीं भी रूड बनने की ज़रूरत नहीं है।
या कुछ चीज़ों के लिए हमें कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है, बड़ा चढ़ा के बड़ा बोलते हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है सिंपली उन चीज़ों को उतना ही सिंपल तरीके से दिखाओ, उतना ही सिंपल तरीके से रखो, उतना ही सिंपल तरीके से बोलो। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे तो लाइफ इजी बिजी रहने वाली है। तो बस अपनी माइंड को, लाइफ को अननेसेसरी क्लटर से दूर रखना है। सो ये बात हो गई शॉर्ट में। लीजिए, बात करते करते हम आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए रीडिंग करते हुए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आया है। ओके, तो भाई पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस आने वाली है, हेल्थ से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, इमोशनल मैटर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका ध्यान भी भटका सकती है। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि प्रलोभन में भी फंसा देगी, पर यू शुड नॉट फॉल फॉर दैट। और ये सारी सिचुएशन ना आपकी लाइफ में पहले भी आ चुकी है। तो भाई उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने की, पीछे हटने की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इन सिचुएशंस को पहले से ज़्यादा टैकल कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि आपने यही सिचुएशंस पहले भी फेस की है। तो इस बार आपको लूप होल्स भी पता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। बस कुछ नया ट्राई करने को कुछ मौका मिल रहा है ना, तो उससे पीछे मत हटिएगा। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई जो काम कर रहे हो ना, फोकस के साथ करना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, मल्टीपल चीज़ें एक साथ में मत करना। जो कर रहे हो सावधानी से करो, वन थिंग एट अ टाइम करो। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आवर्स हो जाए या 2-5 मिनट का काम इधर उधर हो जाए, इट्स ओके, पर काम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। स्टेडी का कार्ड आया हुआ है भाई, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको यही बात का ध्यान रखना है, कहीं भी कोई भी रश नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई कंपटीशन नहीं है, खुद के साथ भी नहीं है, लोगों के साथ भी नहीं है, कहीं नहीं है। अपनी पेस पे शांति से एंजॉय करते करते आगे बढ़ो, वही चीज़ मेन है। और काम में कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं किसी से को आप हर्ट ना करो, किसी का नुकसान ना हो, ना ही आपका खुद का भी कोई नुकसान हो, ये चीज़ें मेन रहती है। तो बस इस चीज़ों का ध्यान रखिए और स्टेडीली आगे बढ़ते रहिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक गाइज। आपको ये मैसेज कैसी लगी है, ये मुझे मैसेज करके, ये वीडियो कैसी लगी है, सॉरी मैंने फिर से फंबल मार दिया, ये वीडियो कैसी लगी है मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। एंड दिवाली में करने लायक एक खास उपाय जिससे लक्ष्मी जी हमारे घर पे आएंगे भी और स्थायी रूप से हमारे साथ भी रहेगी। तो उसके उपाय के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा और अपने घर पे लक्ष्मी जी को बुलाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीक में, तब तक के लिए राधे राधे।